देव उठनी एकादशी की व्रत कथा, जिसे देव उत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। भक्तों, इस बार देव उठनी एकादशी 1 नवंबर दिन शनिवार को पड़ने वाला है। इस दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करके उनकी व्रत कथा का श्रवण किया जाएगा। भक्तों, यह एकादशी सभी एकादशियों की श्रेष्ठ एकादशी है, इसीलिए इस एकादशी की बहुत अधिक मान्यता, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों की सभी पुकार को सुनते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते। भक्तों, इसी एकादशी के दिन से सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसी दिन तुलसी विवाह भी होता है। जब भगवान विष्णु जागृत अवस्था में होते हैं, तभी भक्त उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करके उनकी इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन भक्तों श्रद्धा पूर्वक स्नान करके, पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को पंच भोग लगाकर, पंचामृत का भोग लगाकर उन्हें केला, तुलसी और मिश्रित से उनको भोग लगाएं और धूप दीप से उनकी विधि विधान से पूजा करें, उनकी मंत्रों का जाप करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, उनकी आरती उतारें, क्योंकि इसी दिन भगवान जागृत होते हैं, योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का संचालन अपने हाथ में लेते हैं और अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी करते। तो भक्तों, इस दिन एकादशी का व्रत धारण करें और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और इस व्रत कथा का श्रवण करें। तो चलिए सुनते हैं देव उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी की संपूर्ण कथा, जिसको सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती, भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, घर में सुख शांति बनी रहती है और धन की वृद्धि होती। तो चलिए सुनते हैं देवोत्थान एकादशी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती, कृपया यह भी विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान, देव उठ एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति की उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए, एक दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते, मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज,
महाराज, यदि विश्वास न हो तो मैं साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद कर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगा। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं प्रबोधनी एकादशी, देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा। एक राजा तो उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। राजा बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, तब उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म किया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देख राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़ी राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़ी राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी अस्त स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो भक्तों, यह थी देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।